हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमल है और मैं आपको ये मैट्रिक्स चैप्टर कराने जा रहा हूँ। तो अपन एक तरफ एनसीईआरटी बुक लेके चलेंगे और एक तरफ मैं आपको इसमें समझा दूंगा नोट्स में। तो सबसे पहले चैप्टर है अपना आव्यूह, ठीक है। तो इसमें अपन पहले समझते हैं कि ये आव्यूह होता क्या है। तो देखो, अपन अपन को कोई भी डेटा दिया होता है, उसको सिंपली पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखना, ठीक है। जैसे ये अपन को डेटा दिया हुआ है कि राधा के पास 15 पुस्तकें हैं, 6 कलम है, फौजिया के पास 10 पुस्तकें हैं, 2 कलम है। तो इस जो डेटा दिया हुआ है, इसको इस टाइप से लिखने को अपन आव्यूह कहते हैं। और इसमें क्या होती है कि जैसे ये होती है, ये पंक्ति होती है और ये वाला स्तंभ होता है। तो इसमें कितनी पंक्ति हैं? 1 2 3। तो इसमें 3 पंक्तियां हैं। और अगर इसमें मैं पूछूं आपको स्तंभ कितने हैं? स्तंभ है 2। जैसे ये एक आव्यूह दिया हुआ है हमको, तो इसमें 1 पंक्ति 2 पंक्ति, तो 2 तो पंक्ति है इसमें। और स्तंभ स्तंभ कितने हैं? कितने हैं खंबे? 1 2 3, 3 स्तंभ है, ठीक है। तो अपन ने 2 चीजों के बारे में सीखा अभी तक कि जो एक आव्यूह है उसमें क्या क्या होते हैं, एक तो पंक्ति होती है और एक स्तंभ होता है। तो अपन किसी भी आव्यूह को देख के स्तंभ और पंक्ति बता सकते हैं। जैसे इसमें कितने हैं पंक्ति? कितने हैं? 1 2 3। इसमें स्तंभ कितने हैं? 1 2। तो इसमें 3 तो पंक्ति है और 2 स्तंभ है। और इसमें कितनी है? 1 2 3। 3 तो पंक्ति है और 3 ही क्या है? स्तंभ है। इसमें 2 पंक्ति 3 स्तंभ है। तो अपन को ऐसे पता चल जाता है किसी भी आव्यूह में कितनी पंक्ति कितने स्तंभ है। अब जो ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है, ये है आव्यूह की कोटि। तो कोटि इसी को कहते हैं कि जितनी पंक्ति होती हैं और जितने स्तंभ होते हैं उनको एम क्रॉस एन के फॉर्मेट में लिखना ऑर्डर कराता है। जैसे अपने यहाँ पे ये देखते हैं, जैसे इसमें कितनी पंक्ति है? 1 2 3। तो 3 बाई स्तंभ 2। तो ये 3 बाई 2 की कोटि है इस आव्यूह की। बी की कितनी है? 3 तो पंक्ति है, 3 स्तंभ है, 3 पंक्ति 3 + 3। इसमें कितनी है? 2 तो पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो ए आव्यूह की कोई कोटि पूछे तो कितनी हो जाएगी? 3 + 2। और ये किसे? 3 बाई 3। ये कितने का हो जाएगा? सी, ये जाएगा 2 बाई 3। तो पहले तो पंक्ति लिखी जाती है, बाद में जो लिखा जाता है वो होता है स्तंभ। ये इसी फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। तो अपन कोटि समझ गए। और अपन कोटि से ही अवयवों की संख्या पता कर सकते हैं। जैसे कोई भी, जैसे ए 2 3 4 5, ये 2 बाई 2 की क्या है? कोटि की एक आव्यूह है। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 4। अपन को डायरेक्ट वैसे पता चल रहा है। और इनको मल्टीप्लाई करके भी अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 4। अब ये तो छोटी थी, कोई बड़ी आ जाए तो उसमें डायरेक्ट वो पूछ सकता है कि अवयवों की संख्या कितनी है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, उसमें दे सकता है कि भाई अवयव 1 है, ए है, इसकी कोटि दे दी, मतलब जैसे 21 बाई 5। इस कोटि का मतलब एक अवयव है, तो उसमें अवयवों की संख्या बताइए। तो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ना, उतने अवयव हो जाते हैं। तो कितने हो गए? 105 अवयव हो जाएंगे इसमें। तो अपन कोटि देख के उसमें अवयवों की संख्या बता सकते हैं कि किसमें कितने अवयव है, ठीक है। ये अपना हो गया है कोटि। अब क्या है कि इसमें अगली चीज ये आएगी कि अपन को इस टाइप से एक रूप दिया रहेगा जो इसका व्यापक रूप होगा अवयव का। तो इस रूप से अपन
पूरा अवयव ज्ञात कर सकते हैं। जो भी कोई फॉर्मेट देगा इसका तो उसे अपन अवयव ज्ञात कर सकते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अभी इसमें यही है, कितने अवयव हैं, 8 अवयव हैं। तो ये पंक्ति 2 हो गई, स्तंभ 4 हो गए। इसमें कितने हो गई, 4 पंक्ति 2 स्तंभ। यहाँ से देख के पता लगा सकते हैं। और इस फॉर्मेट का अपन को जैसे डाटा दिया हुआ है तो अपन इसको अवयव फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे 30, 25, 25, 31, 27, 26 ऐसे अवयव के फॉर्मेट लिख सकते हैं। तो अपन इनमें बता सकते हैं कि 3 तो पंक्ति हो गई और 2 स्तंभ हो गए, तो 3/2 का क्या है, ये अवयव है। अब देखो एक ऐसे सवाल भी आते हैं एग्जाम में, ऐसे सवाल आए हुए हैं, किसी अवयव में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां होती है। तो 8 अवयव है, अवयव कितने हैं, 8। मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि कोटि है, कोटि को मल्टीप्लाई करने पे क्या आते हैं, अवयवों की संख्या। अभी अपन को अवयवों की संख्या दी हुई है कि अवयव में अवयव कितने हैं, 8। तो मतलब रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ कितने होंगे, मतलब जैसे अपन एक संख्या लेके चलते हैं, 1 गुणा 8, 1/8 की हो सकती है, 2/4 की हो सकती है, क्योंकि इसमें अवयव की संख्या 8 है, इसमें भी 8 है। 3/, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 3 इसका एक गुणनखंड नहीं है। फिर कितना होगा, 4,2। फिर 6 क्या, 6 नहीं है, तो फिर वापस हो जाएगा वही 8,1। तो ये 4 संभव कोटियां हो सकती हैं जिसमें अवयव 8 है। ठीक है, तो इसमें ये दिखाया गया है, ये इतनी कोटियां होगी। अब एक एग्जांपल ये ऐसा क्वेश्चन है, जैसे एक अवयव है 3/2 का, जिसमें अवयव इस रूप में है, तो उसको अवयव की रचना करनी है अपन को। तो इसमें देखो एकदम सिंपल रहता है। अगर कोई अवयव ऐसे दिया हुआ है अपन को, तो एक अवयव ए आई जे के फॉर्मेट में दिया अपन को, ठीक है, तो अपन उसको कैसे लिख सकते हैं, और इसकी कोटि क्या है, क्रॉस एन। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ए अवयव को रचना करने के लिए A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये 3/3 का एक अवयव है। तो जिसमें AIJ लिखा हुआ है, तो ये पहले लिखा हुआ है तो आई है, दूसरा है जे। आई किसको दिखा रहा है, पंक्ति की संख्या को, और जे किसको दिखा रहा है, स्तंभ की संख्या को। तो अब अपन को इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, AIJ 1/2 मोड I माइनस CJ मोड। और अपन को बनानी कितनी है, 3/2 की अवयव बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है। तो अपन देखो 3/2 की बना देते हैं पहले से, जिसमें पंक्ति 3 है, स्तंभ 2 है। तो A11, A12, A21, A22, A31, A32, ये 3/2 की अवयव बन गए। अब इसमें आई का मान तो ये पहले वाला हो जाएगा, जे के मान दूसरे वाला हो जाएगा। पहला तत्व क्या करते हैं, A11 कितना हो जाएगा, इसमें मान रख देते हैं आई और जे का, एक एक, 1/2, 1 माइनस 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा मोड, 1/2, 1 में से 3 गया -2 हो जाएगा, -2 का मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये होगा 1। पहला तत्व कितना आ गया, 1, और दूसरा तत्व कितना आ जाएगा, ये 12 कितना आ जाएगा, 1/2, 1 माइनस 3 गुणा 2 हो जाएगा ये, तो 1/2, 1 माइनस 6, 1 में से 6 गए
-5, -5 का मोड क्या हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा दूसरा तत्व हो जाएगा a12 हो जाएगा 5/2। इधर अपन याद कर लेते हैं 21। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 1/2, आई का मान 2 हो जाएगा, जे का मान 1 हो जाएगा, तो 2 - 3 गुणा 1 मोल, ये कितना हो जाएगा 2 - 3, 2 में से 3 गए -1, -1 का मोड क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। 21 कितना आ गया 1/2। तो इसी में देख लेते हैं, इसी में ऐसे ही सोल्व करना है इसको। ये देखो 11 1 आ गया, A12 5/2 आ गया, A21 1/2 आ गया, A22 2 आ गया। इसमें कुछ नहीं करना, आई और जे के मान रखना है और सॉल्यूशन करने पे ये मान आ जाएगा। अब इसको है ना इसी रूप में A11 का मान रख देना, A12 का मान रख देना, A21 का, A22 का, A31 का, A32 का निकाल के इसी फॉर्मेट में रख देना। तो ये क्या बन गया अवयव बन गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको एक्सरसाइज में आएगा, और एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ के क्वेश्चन में। अब ये अवयव के प्रकार बताएंगे, इसको एकदम जल्दी से अपन देख लेते हैं। इसमें एक स्तंभ हो तो स्तंभ अवयव कहलाता है, केवल एक स्तंभ हो, ये लिखा हुआ है, तो इसका व्यापक रूप क्या हो गया m×1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है स्तंभ की संख्या एक फिक्स हो गई है। m का मान तो कुछ भी हो सकता है, पंक्ति तो कितनी भी हो सकती है, जैसे इसमें पंक्ति कितनी है 4 है, लेकिन स्तंभ का मान क्या हो गया 1, तो ये क्या कहलाएगा एक स्तंभ अवयव। पंक्ति में पंक्ति की संख्या कितनी हो केवल 1 हो, इसमें ये 1×4 हो गया, तो ये क्या दिखाता है ये एक पंक्ति अवयव है। स्टैंडर्ड रूप इसका व्यापक मान क्या हो गया देखो BIJ, और आई का मान कितना है 1, मतलब एक पंक्ति है, तो एक पंक्ति है तो पंक्ति अवयव। वर्ग अवयव क्या होते हैं जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो समान, वो क्या कहलाता है वर्ग अवयव, जिसमें m = n हो। अब इसमें देखो पंक्ति देखो 1 2 3, स्तंभ 1 2 3, मतलब ये 3/3 का क्या है एक अवयव है, तो ये एक वर्ग अवयव है। इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या है बराबर है। और किसी भी जो इसमें देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई भी जैसे वर्ग अवयव है उसके ये वाले जो एलिमेंट होते हैं तत्व होते हैं अवयव होते हैं, ये क्या कहलाते हैं विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। ये इसका क्या है विकर्ण, तो इसमें 1 4 6 क्या हो गए विकर्ण के अवयव हो गए। अब इसमें विकर्ण अवयव बता दिया, विकर्ण अवयव क्या होते हैं जिसमें विकर्ण के जो अवयव होते हैं अभी बताया उन्हें विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव होते हैं उसके अलावा सारे पद क्या होते हैं शून्य, तो ये तो 1/1 का है, तो इसमें खाली जो पद है वो खुद ही विकर्ण का है, बाकी तो कोई अंक है नहीं। इसमें विकर्ण के अंक ये हो गए बाकी शून्य है, इसमें विकर्ण के अंक ये हो गए बाकी सारे शून्य है, तो इसमें लिखा हुआ है। तो ये कोटि देखो, इसे एक कोटि का, ये 2/2 का, ये 3/3 का, तो 1 2 3 कोटि के विकर्ण अवयव है। अब इसमें है अदिश अवयव। अदिश अवयव में क्या है कि इसके विकर्ण अवयव समान होते हैं। अब इसमें तो देखो विकर्ण अवयव अलग अलग है, इसमें देखो -1 और 2 है, और इसमें देखो -1.1 2 और 3। इसमें क्या होंगे जितने विकर्ण अवयव होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये हो गया अदिश अवयव। तत्समक अवयव, इसमें क्या है कि ये एक विकर्ण, ये वर्ग अवयव होता है, और विकर्ण के सारे तत्व क्या होते हैं एक होते हैं, एक है विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव एक। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं तत्समक अवयव कह देते हैं। अपन को बस इसके प्रकार देखते हैं अपन को समझ में आ जाएगा कि इतना भारी नहीं रहेगा ये। शून्य अवयव जिसमें सारे पद क्या हो शून्य। ठीक है, अब देखो इसमें क्या गया अवयव में समानता, तो इसमें बताया गया कि दो अवयव बराबर कब होंगे जब उनकी क्या होगी समान कोटि होंगी, और
ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, तब क्या होंगे, अवयव बराबर हो जाएंगे। जैसे इसमें देखो दिखाया गया, ये अवयव ये अवयव और ये अवयव क्या हो गया, बराबर हो गए, क्योंकि ये 2/2 कोटि का, ये भी 2/2 कोटि का है। और इसका संगत अवयव जैसे ये पहले वाला 2 बराबर है, ये दूसरे वाला तत्व है, ये भी बराबर है, तीसरे वाला चौथे वाला दोनों बराबर है। लेकिन देखो ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का, कोटि तो दोनों के समान है, लेकिन इसके संगत अवयव बराबर नहीं है। इसका 3 है तो इसका 2 है, ये बराबर नहीं है, तो ये दोनों अवयव क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये बताया गया। जैसे ये दिया हुआ है, तो अपन देखो ये दोनों अवयव बराबर है, दिया हुआ है, तो अपन इसका मान का निकाल सकते हैं। एक्स पहला तत्व है, पहला तत्व क्या होगा, एक्स का मान ये हो गया, ये लिखा हुआ है। वाई का मान 0 हो गया, वाई का मान 0, जेड का मान 2, जेड का मान 2, ए का मान √6, ए का मान √6, बी का मान 3, बी का 3, सी का 2। ठीक है, आपको इसमें समझ में आ रहा है। बुक में अपन ज्यादा क्या है कि समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ जाए, लिखावट तो अपने आप अपन उस तरीके से लिख देंगे। अब दिया हुआ देखो, सिंपल सा है, 2 अवयव बराबर दिए हुए हैं, तो 2 अवयव बराबर दिए तो इसके ये तत्व बराबर होंगे, तो x + 3 = 0 होगा, z + 4 = 6 होगा, इसके बराबर ये होगा। -6 का मान -6 के बराबर है ही, a - 1 का मान -3 होगा, 0 के बराबर ये होगा। तो ये सारी अपन को क्या है, ये सारी इक्वेशन बना लेनी है जैसे इसमें बनाई हुई है। ठीक है, एकदम इजी रहेगा, और इन सबको सॉल्यूशन कर लेना है। जैसे मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, छोटी छोटी इक्वेशन बनेगी। जैसे अपने को पहला तत्व दिया हुआ है कि x + 3, इसका क्या है, मान 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, तो अपन में देखिए एक मैथ में क्या चीज होती है, अपन 2 शॉर्ट ट्रिक काम में लेते हैं। पहली क्या है, पक्षांतरण कहते हैं उसको, दूसरी क्या चीज है, विजर गुणा। तो अपन ये क्या कि समझने के लिए है कि अपन कोई चीजों को फास्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। जैसे पक्षांतरण क्या है कि एक समीकरण है जिसमें इधर का ये पद इधर का ये पद बराबर है, तो इसको अपन इधर भेज सकते हैं, इधर ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जैसे ए इधर पड़ा है और इसको अपन इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा, ए को इधर ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अपन समझने के लिए पक्षांतरण विजर गुणा, जैसे गुणा में हो तो इधर गुणा में होता है तो इसको इधर भेजते हैं, 7/3। तो एक्चुअली में देखो ऐसा नहीं होता है, ये तो अपने समझने के लिए एकदम काम में रहते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीका ये रहता है इसका कि जैसे x + 3 है बराबर 0, तो इसका सोल्व करने का ये तरीका रहती है कि इक्वेशन बराबर है, तो अपन इक्वेशन में क्या है कि दोनों तरफ अगर बराबर है तो दोनों पक्षों पे अपन समान कुछ भी जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, समान संख्या से गुणा कर सकते हैं और समान से भाग कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि दोनों तरफ अगर अपन समान संख्या से ही गुणा भाग जोड़ भाग की कुछ भी संख्या लगाते हैं तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अपन जैसे यहाँ पे क्या कि ये काम में लेते हैं, लेकिन कई जगह जाके ये तरीका भी फेल हो जाते हैं। जैसे ये अवयव में ही आएगा, सारणिक में आएगा, वहां पे अपन जैसे ये x² बराबर x, तो ये काट देते हैं अपन, x बराबर 1 रख देते हैं, लेकिन x का मान ओनली 1 थोड़ी है, यहाँ पे x का मान 0 भी तो हो सकता है ना, 0 भी तो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, भाई दोनों x का मान 0 भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इस तरीके से काटने वाले से अपन एक ही वैल्यू निकाल पाए, दूसरी वैल्यू नहीं निकाल पाए। तो ये क्या है कि अपन पक्षांतरण और विजर गुणा है ना, तो ये क्या कि बस समझने के लिए है, बाकी अपन काम ही आता है कि इक्वेशन बराबर है तो दोनों तरफ अपन दोनों समान संक्रिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता चलूंगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला इक्वेशन क्या है, जैसे ये x + 4 = 6, तो x + 4 ये 6 के बराबर है, तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ 4 घटा देंगे, 4 में से 4 घटने 0, पर z बराबर क्या आ जाएगा,
6 में से 4 घटेगा तो 2। ये तरीका रहता है। बाकी पक्षांतरण और वज्र गुना क्या अपनी शॉर्ट ट्रिक है कि भाई अपन को ये दोनों तरफ ये स्टेप ना बढ़े, डायरेक्ट ही ये 0 अपने आप ही हो जाएगा यहाँ पे, अगर अपन वज्र गुना यूज में ले लेते हैं। और ये देख लो अपन क्या लिखा है, 2y - 7 बराबर 3y - 2। तो इस पद को अपन पक्षांतरण से इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, 2 - 7 3y - 2। ठीक है, वरना अपन को इसको कैसे करते, दोनों तरफ से 2y घटा लेते, इधर से भी घट ले इधर से भी घटा लेते, ये 0 हो जाता, तो -7 बराबर हो जाता 3y में से 2y गया 1y। इसको एक बार मिटा देता हूँ, और ये दोनों तरफ 2 जोड़ देते, तो 2 में से 2 गए 0 हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, 2 - 7 मतलब -5। लेकिन अपनी शॉर्ट ट्रिक के लिए पक्षांतरण याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन से क्या कि अपन के ये सारे मान निकल गए, और ये सारे मान ए बी सी डी एक्स वाई जेड के मान ही पूछे थे इसमें, हाँ इन्हीं के मान पूछे थे, ये मान निकल गए। तो एग्जाम में इसी तरीके से किया जाता है, मतलब जैसे ये भाषा लिखनी पड़ती है अपन को, क्योंकि दिए हुए अवयव समान है तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे, तो संगत अवयव की तुलना करने पर, तो तुलना करने पर ये इक्वेशन आई, फिर अपने इनको सोल्व करने पर दिखाएं, सरल करने पे लिख देंगे, और इस टाइप से सरल करेंगे कि भी थोड़ा क्वेश्चन बड़ा भी, मतलब आंसर थोड़ा बड़ा दिखे, तो ए बी सी के लास्ट में ये लिख देना आप, सॉल्यूशन ये आ गया। एग्जाम में तो इस टाइप से करने होंगे, बस मैं आपको केवल ये किताब से समझा रहा हूँ। अब ये सेम ए बी सी डी के मान होता है, तो ये दोनों बराबर है तो संगत अवयव भी बराबर हो जाएंगे, तो एक इक्वेशन ये बन गई, ये लिखी, दूसरी इक्वेशन ये बन गई, ये रही, तीसरी इक्वेशन ये बन गई, ये रही, चौथी इक्वेशन ये बन गई, ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों बराबर लिखे। अब इनको सोल्व कर लेंगे, इक्वेशन सोल्व करनी आती है ना, देखो इसको इस टाइप से सोल्व कर लेंगे अपन, 2a + b बराबर 4, a - 2b बराबर -3। तो ये देखो अपन क्या करेंगे, पहले जो a का ये गुणांक में 2 लिखा हुआ है, तो क्या पहले गुणांक बराबर करेंगे, तो इधर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगी, देखो मैं डायरेक्ट गुणा करके लिख रहा हूँ, तो 2a 2 से गुणा करने पे होगा 4, ये -3 था तो ये आ जाएगा -6। तो अब इसको इसके मतलब -1 से पूरी इक्वेशन को गुणा कर देंगे, -1 से इसलिए कर रहे हैं कि दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, और इनको जोड़ने पे ये कट जाएगा, तो अपन खाली b का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, तो इसके माइनस से गुणा करें तो पूरी इक्वेशन माइनस से होगी, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों के चिन्ह को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हुआ 0, 4b और b जुड़ के कितना हो गया, 5b बराबर का चिन्ह, 6 और 4 जुड़ के हो गया 10, तो b का मान कितना आ गया, 2। यहाँ से b का मान आ गया तो a का मान निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन में वापस रख के, तो 2a + 2 बराबर 4, ये 2 इधर गया, तो 2a बराबर हो गया 2, 4 में से 2 गए 2, ये बराबर कितना गया 1, तो इसी में ये आ रहा है, a का मान 1 आ रहा है, b का मान 2 आ रहा है, और इसी तरीके से ये इक्वेशन सोल्व कर लेंगे तो c और d का मान आ जाएगा। अब अपनी पहली प्रश्नावली चालू हो गई 3.1। अब जो अपने एग्जाम्पल किए ना, लगभग उसी के बेस पे ही इसमें क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें 10 क्वेश्चन है, तो अपन देख साथ में करते हैं इनको। आप भी अपनी रफ कॉपी और पेन निकालने इसे सोल्व करने की कोशिश करें, और जो नहीं आए वो आप इसमें देख सकते हैं। पहला भी दिया हुआ है ये,
अरे इसको थोड़ा सा कम मोटा कर लेते, ये दिया हुआ है, ठीक है। 2 5 19 माइनस 7 35, ये माइनस 2 हो गया, 5/2 12 और 3 1 माइनस 5 और 17 तो ये कितना का हो गया, 3/4 का हो गया, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है, कोटि पूछिए। अभी की कोटि क्या, तो कोटि तो अपने ऐसे बता देंगे, 1 2 3 3 और स्तंभ 1 2 3 4, 4 खंबे, 3/4 कोटि की। और अवयव की संख्या हमने क्या कहा था, कोटि से अवयव की संख्या निकालनी क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी कोटि कितनी आई थी, इसकी कोटि आई थी 3/4 आई थी ना, 3 पंक्ति 4 स्तंभ, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 12। और इसमें देखो क्या निकालना है, ये अवयव निकालने, एकदम इजी। पहला क्या है, ए 13, 13 का मतलब क्या, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति तो ये रही, इसका तीसरा स्तंभ ये रहा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, कितना गया 19। अब इसमें देख लो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहली ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 21 क्या आ गया 35, ठीक है। ये 33 क्या आ गया, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या आ गया, -5 आ गया ना। ये 24 क्या आ गया, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और ये चौथा स्तंभ 12 आ गया। ये 23 क्या आ गया, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5/2। इसी टाइप से हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 24 अवयव हो, किसी अवयव में क्या होंगे 24 अवयव, कितनी संभव कोटियां हो सकती हैं। तो अवयव 24 है, 24 अवयव है, तो अवयव की कोटियां कैसे होती है, पहले अपन 1 ले लेते हैं, 1 गुना 24 एक कोटि हो गई, 2 12 3 8 4 6, ठीक है। अब वापस 6/4 की बन जाएगी और 8/3 की बन जाएगी, 12/2 की बन जाएगी और 24/1 की बन जाएगी। ये इतनी कोटियां संभव है 24 अवयव वाले अवयव के लिए, ठीक है। तो ये निकाली अपने, इतनी संभव कोटियां संभव है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी, 13 वाले की भी निकाल लेते हैं। अब देखिए, तो अपने यहाँ पे क्या क्या देखे, आप देखेंगे तो अपने इसके गुणनखंड किए, जैसे पहले 1 ले लिया तो 1 24, दोनों मल्टीप्लाई में 24 आ गए, फिर 2 ले लिया तो कितना बचा 24 लाने के लिए 12, फिर 3 ले लिया अपने तो 24 लाने के लिए 8 बचा, फिर 4 ले लिया तो 24 लाने के लिए 6 बचा, और इसके फिर वापस और कोई गुणनखंड नहीं होंगे तो वापस इनको चेंज कर देंगे। अब इसमें देखो कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे अपन ने वापस उल्टा कर दिया ना तो ये सेम नहीं होंगे अभी, क्यों नहीं होंगे, देखो इसमें तो कितने हैं, इसमें तो 4 पंक्ति है और इसमें पंक्ति कितनी 6, इसमें स्तंभ 6 है और इसमें स्तंभ 4 है, तो ये बराबर नहीं है वैसे, कोटि चेंज होती है, अभी चेंज हो गया ये। हाँ तो अब क्या 13 अवयव वाले कोटि देखते थे ना, 13 अवयव वाली अवयव की कोटि, तो 1/13 का हो गया, 13 का और कोई फैक्टर नहीं हो गए, 13/1, ये 2 संभव कोटि हो गई। इसी तरीके से 8 18 18 की संभव कोटि ये है, 18 के टुकड़े कितने, 1 18, फिर कितने का जाएगा 3 का जाएगा, 36 18, फिर कितने का जाएगा इसमें 6/3, 18/1 और एक और रह गया 9/2, 2/9 इत्यादि, ठीक है। और 5 के लिए 5 क्या, 5 के टुकड़े, अब ये 5 हो तो कोटियां क्या होंगी, 1 5 5 1, ठीक है। और अब ये आ गई चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देख क्या है, ये 2/2 का एक अवयव है, तो 2/2 का एक अवयव कैसे होगा, 2/2 का एक अवयव 2/2 का अवयव ऐसा होगा, इसमें A11 A12 A21 और A22, ये 2/2 का एक अवयव है। इसकी रचना करनी है तो अपने पहला फॉर्मेट क्या दिया हुआ है,
कि भाई जो ए आई जे है ना ये फॉलो करता है आई प्लस जे होल स्क्वायर बटा 2। तो अपन याद कर लेंगे, पहला तत्व है मतलब आई का मान 1 जे का मान 1, तो 11 कितना हो गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2। 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2 आ गया। 11 कितना आ गया 2, ये 12 कितना जाएंगे 1 जोड़ 2 का होल स्क्वायर बटा 2। 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 का स्क्वायर बटा 2, 3 का बड़ा क्या होगा 9, 9 बटे 2। ये 21 क्या हो गया सेम हो जाएगा आई और 1, 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 2, 9 बटे 2, और ए 22 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो ये 4 का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2 मतलब ये होगा 8। तो ये अपने अवयव की रचना करती है। ये अवयव क्या बन गया अपना, ये 11 कितना है 2, ये 12 कितना है 9 बटा 2, 21 9 बटा 2, ये 22 8, ये अवयव बन गया। इसी टाइप से अपन को आपको ये दोनों कर लेने। फिर सेम क्वेश्चन ये 3/4 का अवयव दिया है, इसमें यही फॉर्मेट से करना अपन को। पहले 3/4 का बना लेंगे और इसमें ये मोड है, अंदर जो भी माइनस में आएगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये कर लेंगे क्योंकि मैंने पीछे एग्जाम्पल भी करा दिया है। और ये क्वेश्चन ये ऊपर वाले में सेम ही है, बस अवयव कितने हैं 3,4 का है, इसमें पंक्ति कितनी है 3 और 4 है, तो अवयव इसमें जैसे ऐसे बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, क्योंकि क्या है स्तंभ कितने हैं 4 है, खंभे 4 है ना, पंक्ति कितनी है 3 है। एक 30, एक 32, एक 33, ये अवयव बनेगा। इसमें ये आई का मान 1 जे का मान 1 टिका टिका के सारे अवयव निकाल लेना, एक्स वाई जेड के मान निकालने। ये बराबर नहीं, ये तो सिंपल है क्वेश्चन, इधर ही जाएगा। वाई का मान क्या आ जाएगा 4, जेड का मान 3, एक्स का मान 1। ठीक है, ये इधर होगा। यहाँ पे देखो अब इसमें इक्वेशन बनेंगे, एक्स प्लस वाई का मान कितना 6, 5 प्लस जेड का मान कितना है 5, एक्स वाई का मान कितना है 8। इक्वेशन बन गई। इक्वेशन से इक्वेशन को सोल्व करके अपना एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। जैसे एक्स वाई का मान हो गया 6, 5 प्लस जेड का मान हो गया 5, एक्स वाई का मान हो गया 8। तो जेड का मान तो क्या हो गया 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, जेड बराबर तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो एक्स का मान क्या हो सकता है 4 और 2 हो सकता है। ठीक है, तो 4 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है, और ये 2 भी हो सकता है, एक्स का मान 2 भी हो सकता है, वाई का मान 4 भी हो सकता है, क्योंकि 4 गुना 2 भी 8 होता है, 2 गुना 4 भी 8 होता है। ठीक है, तो ये एक्स के ये मान देंगे भाई 2 भी हो सकता है, तो वाई का मान कितना होगा 4, जेड का मान 0 होगा, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 4, वाई का मान कितना आ जाएगा, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, ये तो ये कर दो, ये कर दो, दोनों बराबर की बात है। ये 3 इक्वेशन बनेंगी, सोल्व कर लेना पैरेलल होगी। यहाँ पे कर देता हूँ। तो पहली इक्वेशन ये होगी, पहला तत्व ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, हम लिख लेंगे एक्स प्लस वाई जेड बराबर 9, एक्स प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर 7। तो ये वाई प्लस जेड का मान यहाँ पे रख देंगे, तो एक्स का मान आ जाएगा, वाई प्लस जेड की जगह 7 रख देंगे, एक्स का मान कितना आएगा 2, 9 में से 7 गए 2, और ये एक्स का मान यहाँ पे रख देंगे, तो ये 2 प्लस जेड बराबर कितना होगा 5, जेड बराबर कितना हो गया 3, तो जेड का मान यहाँ रख देंगे, जेड का मान 3 यहाँ पे रखने पे वाई प्लस 3 बराबर 7, वाई बराबर कितना हो गया 4।
ये एक्स वाई जेड के मान निकल गए, 2 वाई के 4 जेड के 3। ठीक है, प्रश्नावली ये 7 का भी सेम है, इसमें भी सारी वही इक्वेशन है। ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। पहली इक्वेशन ये बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी, तीसरी ये बन जाएगी, चौथी ये बन जाएगी। इनको सोल्व करना है इसी तरीके से। अब ये लिखा हुआ है कि ये अगर वर्ग अवयव है, तो मैंने आपको बताया था अवयव के प्रकार बताए थे कि वर्ग अवयव क्या होता है, जिसमें दोनों कोटि क्या होती है, बराबर होती है, मतलब जिसमें दोनों पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं। तो बड़े छोटे वाले नहीं होंगे, खाली ये बराबर वाला होगा। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 नंबर में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। अगला 9 का क्वेश्चन है, एक्स और वाई के प्रदत्त किस मानों के लिए अवयव समान होंगे। ठीक है, इनको अवयव जब बराबर करने के लिए कह रहा है तो एक्स का मान ज्ञात करना, तो इनको बराबर कर दो। तो बराबर कर दी, इसका मान 0, इसका मान 8, इसका मान 5, इसका मान 4। ये क्वेश्चन नहीं है, इसको सोल्व कर लेते हैं, अपन सोल्व कर देते हैं। x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना जाएगा, 7 इधर जाएगा, -7। ठीक है, 3x बराबर -7 हो गया, तो x बराबर कितना जाएगा, -7/3। तो x का मान -7/3 किसी में भी दिया हुआ है क्या, नहीं है। अपन एक और इक्वेशन ये सोल्व कर लेते हैं। 2 - 3x बराबर 4, और इसको इधर रख देते हैं, इस 4 को इधर रख देते हैं। ये कितना हो गया, 2 में से 4 गए, -2। ये x इधर आ जाएगा, मतलब 3 इधर आ जाएगा, तो x का मान ये हो गया। तो एक ही अवयव में x के अलग अलग मान आ गए, तो क्या होगा, इसको ज्ञात करना संभव नहीं। ठीक है, जैसे y का मान देखिए, यहाँ से कितना जाएगा, ये 5 दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे y का मान आ जाएगा 7। यहाँ से y का मान कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7, तो y का मान तो 7 आ रहा है। x का मान क्या आ रहा है, यहाँ से 2 मान आ रहे हैं x के, यहाँ से अलग आ रहा है और यहाँ से अलग आ रहा है। ठीक है, तो याद करना संभव नहीं है। हाँ, तो ये 10 का क्वेश्चन क्या है, 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनमें प्रत्येक प्रविष्टि 0 होना है। तो ये क्वेश्चन आपको देखो इस टाइप से समझना होगा। अब इसको हाँ, जैसे मान लो कि अपना क्वेश्चन ये होता, देखो जैसे 1/1 की मैट्रिक्स होती, मतलब 1/1 मतलब इसमें एक ही एलिमेंट होता, एक ही तत्व होता, और वो तत्व क्या होता, 0 या 1 में से कोई एक होता। तो इसकी कितनी संभावना थी, तो भाई या तो ये अवयव ऐसे हो जाता या फिर ऐसे हो जाता। इसकी संभावना कितनी थी, 2। ऐसे कितने अवयव बन सकते थे, 2। ठीक है, तो अपन इसमें कर क्या रहे हैं कि भाई 2 ही एलिमेंट है, 0 या 1। ठीक है, और इसमें तत्व कितने हैं, 1। 1/1 में कितने तत्व हैं, 1, और संभावना कितनी है, 2। तो 2 की पावर 1 कितने हो गए, 2। इसी टाइप से अगर मान लेते हैं कि 2/2 की हो, तो 4 तत्व होंगे इसमें। ठीक है, और अपनी संभावना कितनी है, अपने 2 ही तत्व यूज करने, 0 और 1। तो अपने पास तत्व 2 हैं। ठीक है, और कितने अपने पास 2 का यूज करके 4 तत्व हैं, तो इसकी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 16। कुल मिला के ये क्वेश्चन ये 3/3 का हो जाएगा। तो समझ लेना कि तो अपनी एलिमेंट यूज करने 0 और 1 और 3/3 कोटि में टोटल 9 अवयव 9 जगह है अपने पास। तो 9 जगह पर 2 अवयव को यूज करेंगे तो 2 की पावर 512 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी हो चुकी है 3.1 पूरी हो चुकी है। अगले वीडियो में 3.2 और उससे अगले वीडियो में 3.3 हो जाएगी। और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो इसके साथ ही मैं आपको PYQ जो पिछले 2018 से 25 तक के जो क्वेश्चन है वो एक ही वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।